अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की बुक 3 इंग्लिश की बुक 3 का यूनिट नंबर 4 देखने जा रहे हैं और इसके अंदर हम ट्रांसलेशन करेंगे और जो इसकी एक्सरसाइज हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि एक दफ़ा आप ये लेसन पढ़ लें, ये वीडियो देखने से पहले इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश कर लें मेरी एक्सरसाइज को देखने से पहले, ताकि आपकी ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस हो सके और आप ज़्यादा बेहतर लर्न कर सकें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। मैसेज लर्निंग फैसिलिटेशन सेंटर की तरफ से मैं हूं फर्रुख और कोशिश करते हैं कि आज लेसन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लेसन का नाम है जी ग्रीटिंग्स एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स त्यौहार, मुख्तलिफ़ तरह के त्यौहार हम मनाते हैं। मुसलमान कुछ त्यौहार मनाते हैं और दूसरे मज़हब के लोग भी कुछ त्यौहार मनाते हैं, और उन त्यौहारों के दौरान हम किस तरह से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, दुआएँ देते हैं, तहनीत के पैगाम भेजते हैं। मुख्तलिफ़ अंदाज से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ईद मुबारक असद, हैप्पी ईद अहमद। तो असद को कहा उसने, अहमद ने, कि ईद मुबारक, और असद ने अहमद से कहा कि हैप्पी ईद। तो ईद मुसलमानों का एक त्यौहार है जो कि हम बड़ी खुशी खुशी मनाते हैं। साल में 2 दफ़ा, एक दफ़ा मीठी ईद जिसको हम कहते हैं ईद उल फितर, और एक दफ़ा बकरीद, ईद उल अज़हा। इसी तरह से हिंदुओं की भी एक तकरीब होती है, एक फेस्टिवल होता है जिसको हम कहते हैं दिवाली। तो ये एक दूसरे को दिवाली पे विश कर रहे हैं, हैप्पी दिवाली सीता, हैप्पी दिवाली मोहन। ये दोनों एक दूसरे को दिवाली की विश कर रहे हैं। और इसी तरह से क्रिश्चियंस के यहाँ एक इवेंट होता है जिसको कहते हैं क्रिसमस। तो ये एक दूसरे को क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहे हैं, हैप्पी क्रिसमस मैरी, हैप्पी क्रिसमस जिम। और इसी तरह से एक और इवेंट होता है पारसियों के यहाँ जो होता है नौरोज़। तो ये एक दूसरे को नौरोज़ की खुश ग्रीटिंग्स दे रहे हैं। तो हैप्पी नौरोज़ अनोशा और हैप्पी नौरोज़ फ़िरोज़। तो इसका मकसद सिर्फ ये था कि आपको ये बताया जाए कि दुनिया में मुख्तलिफ़ तरह के लोग मुख्तलिफ़ तरह के त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, कुछ टेक्स्ट रीडिंग करने का है, वो पढ़ेंगे। पाकिस्तानी फेस्टिवल्स, पाकिस्तान में मनाए जाने वाले मुख्तलिफ़ त्यौहार। वी पाकिस्तानीज़ आर वेरी फ़न लविंग पीपल। हम जो पाकिस्तानी हैं, हमें तफरीह बहुत पसंद है, हम लोग खुश रहना चाहते हैं। वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, हम बहुत से त्यौहार मनाते हैं। मोहन एंड सीता सेलिब्रेट दिवाली, मोहन और सीता दिवाली मनाते हैं। दे सेलिब्रेट दिवाली ऑन द 27th ऑफ आसू। अब जैसे हमारे होते हैं ना, इंग्लिश के महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से हमारे इस्लामी महीने हैं मुहर्रम, सफ़र। तो इसी तरह से उनके यहाँ भी कोई दिन होता है, कोई मंथ होता है, प्रॉब्ली आसू। तो वो 27 तारीख़ आसू की जो है उसमें ये मनाते हैं दिवाली को। और ये कब होती है? इट इज़ ऑन द 3rd नवंबर दिस ईयर। इस साल वो 3 नवंबर को आएगी। ये जब किताब लिखी गई है तब की बात हो रही है, ज़रूरी नहीं कि इस साल 3 नवंबर को ही आए। दे वेयर न्यू क्लोथ्स, वो नए कपड़े पहनते हैं। दे गो फॉर पूजा, वो पूजा के लिए जाते हैं। जैसे हम इबादत के लिए जाते हैं मस्जिद या अपने घर में इबादत करते हैं, तो वो पूजा के लिए मंदिर जाते हैं या अपने घर में पूजा करते हैं। दे लाइट क्ले लैम्प्स इन देयर होम्स, वो अपने घरों में चिराग जलाते हैं। क्ले लैम्प्स, चिराग जलाते हैं। दे एन्जॉय दमसेल्व्स विद डांसिंग एंड फायरवर्क्स, और वो खूब खुश होते हैं, खूब मज़ा करते हैं, हंस कर, नाच गा कर, और फायरवर्क्स जला के, पटाखे वगैरह फोड़कर। दे विश हैप्पी दिवाली टू देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को हैप्पी दिवाली कहकर खुश होते हैं। दे गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू ईच अदर, और वो एक दूसरे को मिठाइयाँ और तोहफे देते हैं। ठीक है, तो ये दिवाली के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, एक त्यौहार है हिंदुओं का। आगे चलते हैं। अनोशा एंड फ़िरोज़ सेलिब्रेट नौरोज़। अब ये नौरोज़ एक और त्यौहार है जो एक और मज़हब, जैसे मैंने कहा कि पारसियों के यहाँ मनाया जाता है, और पाकिस्तान में पारसी भी रहते हैं। अनुशा एंड फ़िरोज़ सेलिब्रेट नौरोज़, अनुशा और फ़िरोज़ नौरोज़ मनाते हैं। इट इज़ ऑन द 21st ऑफ मार्च, ये 21 मार्च को होता है। इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये बाहर आने का त्यौहार है। चिल्ड्रन ड्रेस इन न्यू क्लोथ्स, बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। दे विजिट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं।
दे विश हैप्पी नौरोज़ एंड गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू ईच अदर। वो एक दूसरे को हैप्पी नौरोज़ कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना नौरोज़ मुबारक कहते हैं, और एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ देते हैं। आमना एंड असद सेलिब्रेट ईद। आमना और असद ईद मनाते हैं। इट कम्स आफ्टर रमज़ान ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल ईच ईयर। वो रमज़ान के बाद आती है हर साल पहली शव्वाल को। चिल्ड्रन वेयर न्यू क्लोथ्स। बच्चे नए कपड़े पहनते हैं। दे से ईद मुबारक एंड गेट ईदी। वो एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं, उनको ईद भी मिलती है। दे विजिट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। वो अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं मिलने मिलाने के लिए। दे गिव गिफ्ट्स एंड स्वीट्स टू ईच अदर। वो भी एक दूसरे को तोहफ़ और मिठाइयाँ देते हैं। मैरी एंड जिम सेलिब्रेट क्रिसमस। मैरी और जिम जो है वो क्रिसमस मनाते हैं। क्रिश्चियंस के यहाँ होती है। क्रिसमस इज़ ऑन द 25th दिसंबर ऑफ ईच ईयर। क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाई जाती है। दे डेकोरेट अ क्रिसमस ट्री विद लाइट्स। और जब क्रिसमस मनाते हैं तो एक उनका स्टाइल, एक तरीका है कि वो अपने घरों में एक छोटा सा दरख्त लगाते हैं, और या दरख्त काट के लाते हैं, उसको सजाते हैं, उसके अंदर लाइट्स लगाते हैं। तो वो एक दरख्त लेके आते हैं, उसके अंदर लाइट्स वगैरह लगाते हैं। दे विज़िट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। वो भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने जाते हैं। दे पुट गिफ्ट्स अंडर द ट्री फॉर देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और वो रात के वक्त दरख्त के नीचे कुछ तोहफ़े रखते हैं अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के लिए, और जब सुबह वो उठते हैं तो उनको सबको अपने अपने गिफ्ट्स मिलते हैं। दे गेट मैनी गिफ्ट्स एंड स्वीट्स। उनको बहुत से तोहफ़े और मिठाइयाँ मिलती हैं। ठीक है जी, तो ये तो हो गई एक बात। अब जॉइन करना है कि क्या क्या कहते हैं कौन कौन किस किस को। ठीक है, तो ये हम ज़रा देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में आप कैसे ज्वाइन करेंगे। मैं आपको हमेशा से ये कहता हूँ कि जब कोई एक्सरसाइज आएगा तो पहले आप खुद से अटैम्प्ट किया करें और फिर मेरी सॉल्व की हुई एक्सरसाइज को चेक किया करें। तो मैरी क्रिसमस। सीता क्या मनाती है? आई बिलीव सीता जो थी वो दिवाली मनाती है, बिकॉज सीता इज़ अ हिंदू नेम। फ़िरोज़ नौरोज़ मनाता है। जिम क्रिसमस मनाते हैं। असद ईद मनाते हैं। अनुषा, आई थिंक अनुषा भी नौरोज़ मनाती है। ठीक है, आमना ईद मनाती है और मोहन दिवाली मनाता है। ठीक है, तो जब आपने क्या सॉल्व किया होगा तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व किया होगा। बहुत आसान है क्योंकि पीछे टेक्स्ट में इन सबके नामों के साथ लिखा हुआ है कि कौन कौन सा बच्चा क्या क्या मनाता है। इसी तरह से आगे चलते हैं। पाकिस्तानी फेस्टिवल्स में कौन कौन सा फेस्टिवल किस किस वक्त मनाया जाता है, तो ये भी मैच करना है। क्रिसमस जो है वो उसमें क्या करते हैं जी? क्रिसमस के साथ क्रिसमस ट्री मंसूब है। नौरोज़ के साथ बाहर का त्यौहार मंसूब है। दिवाली जो है उसमें पटाखे वटाखे फाड़ते हैं, फुलझड़ियाँ। और ईद पे ईदी मिलती है। ठीक है, ये भी बहुत आसान थी एक्सरसाइज। हु सेलिब्रेट द फेस्टिवल्स एंड विच फेस्टिवल्स दे सेलिब्रेट, ये देखिए ए बी और सी को मैच करना है। तो पैराग्राफ 1 में मोहन और सीता क्या मनाते हैं? पैराग्राफ 1 में मोहन और सीता जो है वो दिवाली मनाते हैं। पैराग्राफ 2 में अनोशा और फ़िरोज़ क्या मनाते हैं? वो नौरोज़ मनाते हैं। मैरी और जिम क्या मनाते हैं? क्रिसमस मनाते हैं। गलती से उन्होंने क्रिश्चियंस लिख दिया, ये क्रिसमस होगा। और आमना और असद क्या मनाते हैं? आमना और असद ईद मनाते हैं। अच्छा, पैराग्राफ 1 में कौन थे? मोहन और सीता ही थे ना। ज़रा ये चेक कर लें कि पैराग्राफ्स भी मैच करने हैं हमें इसमें। तो ज़रा मैं देख लेता हूँ कि पैराग्राफ 4 में जिम थे। पैराग्राफ 4 में जो है वो मैरी और जिम थे। और पैराग्राफ 3 में जो थे वो आमना और असद थे। 3 जो है वो आमना और असद का था। और पैराग्राफ 2 में जो है वो अनुषा और फ़िरोज़ थे। तो ये हो गया 2 में अनुषा फ़िरोज़, ठीक है। पैराग्राफ 1 में मोहन और सीता, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैच कर लिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ रीडिंग। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट ऑल द चिल्ड्रन डू ऑन देयर फेस्टिवल्स। व्हाट डू ऑल द चिल्ड्रन डू ऑन द फेस्टिवल? ज्वाइन विद द लाइन, इसमें भी लाइन से मिलाना है। गेट ईदी, वेयर न्यू क्लोथ, सब बच्चे ही कुछ काम करते हैं।
चाहे वो किसी भी मज़हब के हों, सब बच्चे कुछ काम ज़रूर करते हैं अपने अपने त्योहारों पे। चाहे सब बच्चों को ईदी नहीं मिलती, ठीक है ना, वो मुस्लिम्स के यहाँ होता है। लेकिन सब बच्चे फ्रेंड्स के यहाँ जाते हैं, फैमिली के मेम्बर्स से मिलने जाते हैं, सब बच्चे नए कपड़े पहनते हैं अपने अपने त्योहारों में। सब क्रिसमस ट्री डेकोरेट करते हैं, नहीं, ये सिर्फ क्रिश्चियंस के यहाँ होता है। सब दिए जलाते हैं, नहीं। गिफ्ट्स और स्वीट्स सबको मिलती है, हाँ जी, गिफ्ट्स और स्वीट्स सब लोग लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे ज्वाइन होंगी। वर्ड्स टू लर्न, कुछ सीखे जी अल्फाज आप। कौन से अल्फाज हैं? इनकी स्पेलिंग याद कीजिए। ईद, दिवाली, नवरोज़, ये तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, अब आप इनकी स्पेलिंग्स याद कर लीजिए और इसका डिक्टेशन देने की तैयारी कीजिए। तो अब ये देखिए, इन्होंने कुछ स्पेलिंग के लिए जगह छोड़ी है, आप इसको फिल कीजिए कि ये सही वर्ड क्या होगा। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रहा, एक्सचेंज यहाँ पे आना चाहिए, EX। फेस्टिवल्स, तो फेस्टिवल की स्पेलिंग आप पीछे से देख सकते हैं, तो वहाँ से इसको फिल कीजिए, फेस्टिवल है। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट की स्पेलिंग भी यहाँ मौजूद है, आप सेलिब्रेट को फिल कर सकते हैं। डेकोरेट, डेकोरेट सजाना, डेकोरेट की स्पेलिंग आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आप खुद से कर सकते हैं, इसमें आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है जी, प्रैक्टिस करना है लैंग्वेज को। तो use appropriate sentences structure for telling and writing dates in a written text. Revise ordinal numbers. ईद इज़ ऑन द फर्स्ट ऑफ शवाल। ये जो हम कहते हैं ना कुछ अल्फाज फर्स्ट सेकंड में, इसको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं। नंबर्स को ऐसे कहना कि एक तो है ना 1 2 3 4 5 6, और एक है कहना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th 13th 14th, ठीक है। तो ये हम नंबरों को रैंक करते हैं, यानी पहले कौन आया, फिर दूसरा कौन था, फिर तीसरा कौन सा था। तो शव्वाल की पहली तारीख़ कहने के लिए हम फ़र्स्ट का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। नौरोज़ की 21st का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। दिवाली के लिए 27th। तो जब फर्स्ट आता है तो ST लगता है, बाकी सेकंड आता है तो ND लगता है, थर्ड आता है तो RD लगता है, बाकी सबके साथ मोस्टली TH लगता है, ठीक है। 25th ऑफ दिसंबर, तो ये आपको पढ़ना सीखा आपने। ऑर्डिनल डेट्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ फोर्थ, तो इसकी एक्टिविटी क्या है? ईद इज़ ऑन द डैश ऑफ शव्वाल। अब ये बात ऊपर लिखी जा चुकी है, तो आप यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है, और उसका आप यूँ लिखेंगे, नौरोज़ इज़ ऑन द 21st ऑफ मार्च, तो आप लिखेंगे 21st ऑफ मार्च। दिवाली इज़ ऑन द डैश ऑफ आशू, 27th ऑफ आशू, 27th ऑफ आशू। क्रिसमस ऑन द डैश ऑफ दिसंबर, 25th ऑफ दिसंबर, ठीक है। जिस भी मुल्क में आप रहते हैं, वहाँ आपके मुल्क में आपके साथ जो दूसरे लोग रहते हैं, उनके त्योहारों के बारे में पता होना और उनकी जो खुशियाँ हैं वो उनको सेलिब्रेट करते देख के खुश होना, ये एक अच्छी बात है। जैसे कि हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, तो हमारे साथ जो लोग रहते हैं, हम उनकी खुशियाँ उनको मनाते हुए देखते हैं तो हम खुश होते हैं। इसी तरह से जब मुसलमान दूसरे मुल्कों में रहते हैं और वो अपने त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि दूसरे जो लोग हैं वो हमारे त्योहारों में हमें खुश होता देख के खुश हों, क्योंकि इंसान की नेचर है ना कि जब एक इंसान दूसरे इंसान को खुश होता देखता है तो उसको अच्छा लगता है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट है ऐड इवेंट्स डेट्स बाय सीइंग द कैलेंडर। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। अब ये आपको करना है जी, मज़ेदार काम है ये, आपको थोड़ा सा मेहनत से खुद करना है, क्योंकि ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसका इंग्लिश से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये थोड़ी सी जनरल नॉलेज की एक्टिविटी है। आप बताइए कि कायद-ए-आज़म कब पैदा हुए थे, ठीक है। तो उसकी डेट यहाँ पे लिखनी है आपने ऐसे ही, जैसे 14 अगस्त लिखी है पाकिस्तान की आज़ादी का दिन, उसी तरह से कायद-ए-आज़म की पैदाइश का दिन आपने यहाँ लिखना है। न्यू ईयर किस दिन आता है, ये तो बहुत ही मतलब बच्चों वाली बात होगी ना, तो जनवरी की पहली तारीख, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ऑर्डिनल के स्टाइल में, 1 जनवरी, ठीक है। आपकी बर्थडे कब होती है, आप उसको भी खुद से यहाँ लिखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ कि
1 दिसंबर, तो मैं यूँ लिखूँगा, या मैं कहूँ 2 अक्टूबर, तो मैं यूँ लिखूँगा, या मैं कहूँ 3 मई, तो मैं ऐसे लिखूँगा, या मैं कहूँ 4 मार्च, तो मैं ऐसे लिखूँगा। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे डेट्स लिखेंगे। क़ायद की बर्थडे आप तलाश कीजिए। न्यू ईयर तो वैसे ही बहुत आसान था, और अपनी बर्थडे तो आप खुद बता ही सकते हैं। ठीक है जी, ये एक्टिविटी हो गई। अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। देखिए, एक लेटर पढ़िए और उसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब दीजिए। 10 अक्टूबर को एक लेटर लिखा आमना ने अनुषा को। लिखने वाली आमना है, लिखा अनुषा को। डियर अनुषा, प्यारे अनुषा, आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं बड़ी खुश हूँ, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सून इट विल बी ईद, जल्द ही ईद आने वाली है। ठीक है, अच्छा, अब एक्साइटमेंट जो है वो मुख्तलिफ़ तरह की होती है मेरे। हम एक्साइटेड अपने एग्ज़ाम्स के लिए भी हो सकते हैं, तो उस सूरत में हम ये नहीं कहते कि हम बड़े खुश हैं। तो लेकिन ईद की एक्साइटमेंट चूँकि खुशी की से रिलेट करती है, इसलिए इसमें यहाँ पर खुश कह देने में कोई हर्ज नहीं है। सून इट विल बी ईद, जल्द ही ईद आ जाएगी। मदर हैज़ मेड न्यू क्लोथ्स फॉर असद एंड मी, अम्मी ने मेरे और असद के लिए नए कपड़े बनाए हैं। आई हैव प्रेजेंट्स फॉर एवरीवन, और मेरे पास सबके लिए तहाइफ हैं। असद एंड आई हैव सेव्ड आवर पॉकेट मनी, असद ने और मैंने अपने जेब खर्च में से बचाया है। वी विल गिव ईदी टू सबरा, हम सबरा को ईदी देंगे। शी हेल्प्स मदर इन दी हाउस, ये सबरा कोई काम करने वाली आती होंगी, वो अम्मी की मदद करती हैं घर के कामों में। वी आर मेकिंग ईद कार्ड्स फॉर आवर फ्रेंड्स, आई विल सेंड वन टू यू, हम अपने दोस्तों के लिए ईद कार्ड बना रहे हैं और मैं तुम्हें भी एक भेजूँगी। ठीक है, लव आमना, आमना बहुत मोहब्बत के साथ आमना। हु हैज़ रिटन द लेटर, डैश हैज़ रिटन द लेटर, किसने ख़त लिखा है, नाम लिख दीजिए यहाँ पर उसका। हु इज़ द लेटर फॉर, द लेटर इज़ फॉर, और जिसके लिए ख़त है उसका नाम यहाँ लिख दीजिए। ये देखिए किसके लिए ख़त है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था। आगे चलते हैं। When did आमना राइट द लेटर, शी रोट द लेटर ऑन, और फिर ये पूरी डेट यहाँ लिख दीजिए। What is the letter about, द लेटर इज अबाउट, किस मौके के बारे में है, ईद के बारे में, तो यहाँ ईद आ जाएगा। हाउ डज शी स्टार्ट द लेटर, शी स्टार्ट द लेटर विद डियर अनुषा, यहाँ डियर अनुषा आ जाएगा। बहुत आसान एक्सरसाइज है। हाउ डज शी एंड द लेटर, वो लेटर ख़त्म कैसे करती है, तो हम जवाब लिखेंगे शी। अब यहाँ क्या लिखना चाहिए आपके ख्याल से, शी डैश द लेटर विद लव आमना, शी एंड द लेटर। लेकिन जब सवाल में डज होता है तो जवाब के एक्शन वर्ड के आगे एस लगाते हैं हम आम तौर पे, तो शी एंड्स द लेटर विद लव आमना। ठीक है, तो ये हो गई भाई बात यहाँ तक। अच्छा, इसी दौरान आपको ये हो सकता है और होना भी चाहिए कि आपको ये ख्याल आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं, और ये कौन सी ज़बान में लिखा हुआ है। तो जनाब ये जो है वो इटालियन में लिखा हुआ है किसी ने कुछ। ये जो ज़बान यूज़ हो रही है ना, इटालियन है। तो अगर आप गूगल पे अल्फाज लिखेंगे तो आपको इनका तर्जुमा भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ज़ाहिर है पूरा ख़त नहीं है, तो ये टूटे टूटे अल्फाज हैं, इससे पूरा मतलब नहीं समझ में आएगा। लेकिन ये कि इसमें जैसे कि डिमेंटिको में समझ में आ रहा है, इसका मतलब है कि भूल जाना। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात थी, मैंने कहा बीच में से आपको बताऊं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं व्हाट विल यू डू फॉर ईद, दिवाली, नवरोज़, क्रिसमस, राइट अ लेटर अबाउट इट टू योर फ्रेंड। आप जो भी आपके मज़हब में जो भी फेस्टिवल मनाया जाता है उसके बारे में बताइए अपने दोस्त को। तो यहाँ पे डेट लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम जिसके नाम आप ये ख़त लिखे हैं, और फिर ये पूरा ख़त लिखेंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पे ख़त लिखा गया। लेकिन इसमें तो ये बताया नहीं गया ना कि क्या कर रहे हैं उस इवेंट में, हम यहाँ पे बताएंगे कि क्या कर रहे हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, एक्साइटेड टू, किस तरह से बात शुरू की है देखें। अच्छा, पूरा नहीं लिखा, हम पूरा लिखते हैं। आप आई एम वेरी एक्साइटेड
to tell you how I spent my Eid। ठीक है, अब यहाँ से आप लिखें। अच्छा, मैंने तो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, बारीक बारीक लिखेंगे तो अब काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। फर्स्ट, पहले क्या किया, अगर आप लड़के हैं तो आप कह सकते हैं आई वेंट टू ऑफ़र ईद प्रेयर्स विद माई फादर, या आप अगर लड़की हैं तो आप लिख सकती हैं कि माई ब्रदर एंड फादर वेंट टू ऑफ़र देयर प्रेयर्स वाइल वी प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो एक बात ये आ सकती है। फिर आफ्टर दैट we all had a breakfast together ठीक है, फिर बाबा gave ईदी to everyone। अब बाबा कर दें, इसको दादा कर दें, आपके घर में जो भी पड़ा है उसका नाम लिख दें। और then we went to our uncles and aunties, we played, बल्कि प्लेट के बजाय ईदी की बात करते हैं, we gave presents and received ईदी from everyone। अब देखिए, मैंने कुछ बातें लिखी हैं, इस तरह से आप कोई 3-4 बातें और लिख सकते हैं और फिर आखिर में अपना नाम लिख दीजिएगा, योर फ्रेंड। ठीक है, तो ये देख लीजिए कि आपने अपना लेटर सही लिखा हो, जहाँ फुल स्टॉप आना चाहिए फुल स्टॉप हो, जब जुमला नया शुरू हो रहा हो तो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा हो, किसी का नाम हो तो कैपिटल से हो। इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए इस तरह से लेटर कंप्लीट कर लीजिए। कुछ मैंने मिसालें दे दी, कुछ आप अपनी तरफ से मज़ीद ऐड कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। पोम इन्होंने दिया है ईद के बारे में। आफ्टर 30 days ऑफ फास्ट स्वीट ईद कम्स एट लास्ट, चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ ईदी, दे ऑल्सो शेयर इट विद द नीडी, हैप्पी ईद वी विश टू ऑल आर हैप्पी बिग एंड स्मॉल। ठीक है, तो एक बड़ी मज़ेदार सी छोटी सी पोम है और राइम करते हैं इसकी हर 2 लाइन्स आपस में। फास्ट लास्ट ईदी नीडी ऑल स्मॉल। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, आफ्टर 30 days ऑफ फास्ट, 30 दिन के रोज़ों के बाद, स्वीट ईद कम्स एट लास्ट, जो इतनी प्यारी, इतनी अच्छी, इतनी मीठी ईद आखिरकार आ ही गई, या इतनी अच्छी ईद आती है, दोनों बातें हो सकती हैं। चिल्ड्रन गेट अ लॉट ऑफ ईदी, बच्चों को बहुत सी ईदी मिलती है। दे ऑल्सो शेयर इट विद द नीडी, वो ज़रूरतमंद लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं, बांटते हैं। हैप्पी ईद वी विश टू ऑल, हम सबको ईद मुबारक कहते हैं। ऑल आर हैप्पी बिग एंड स्मॉल, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब बहुत खुश हैं। व्हाट इज़ दिस पोएम अबाउट, व्हाट इज़ द पोएम अबाउट, तो जवाब क्या होगा, द पोएम इज़ अबाउट ईद। Which words rhyme with fast? Which word rhymes with fast? The word that rhyme का मतलब होता है एक मिलती जुलती आवाज़ होना। Rhymes with fast is, कौन सा लफ्ज़ है fast के जैसा, last, इतना आसान। Which word rhymes with ईदी, ये आप खुद कीजिए। The word that rhymes with ईदी is, वो खुद लिखिए। Which word rhymes with all? The word that rhymes with all is, वो सब यहाँ पोम में लिखे हुए हैं, कौन सा all से करता है, कौन सा ईदी से करता है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी हो गई इतनी मज़े की। तो यूँ हमने इसका यूनिट 4 जो देखना था वो 4 यूनिट कंप्लीट हुआ, और होपफुली आपको इसकी सारी एक्सरसाइज इतनी आसान थी, इतनी आसानी से समझ में आ गए होंगे, मज़ा आया होगा करने में। और जल्दी से इसका काम कंप्लीट कीजिए ताकि फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करते हैं और फिर आप वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकें। ठीक है जी, यहाँ पे आपसे ज़्यादा चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।